हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है, उसको मैं इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड, क्या करना है आपको कि आउट ऑफ 20 आपका कितना सही हो रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका रिप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य। तो देख लेते हैं बाकी वर्ड्स का क्या मतलब है। तो डिस्टेंट, ए में है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, तो ये तो नहीं होगा इसका अपोजिट। फिर है फैसिल। फैसिल का मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, फिर होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है सामान्य। और डी है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण। तो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य और मॉडरेट का मतलब होता है सामान्य। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा मॉडरेट। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में भोजन, मतलब जो भोजन बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप कम खाना खा रहे हैं, वो बोल सकते हैं। तो देख लेते इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए में है सरफिट। सरफिट का मतलब होता है बहुत अधिक खाना या बहुत अधिक खिलाना। ठीक है, फिर बी है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। सी में है अडलेसन। ऑड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी। और डी मॉडर्न है। तो मॉडिकम का जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सर फीट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेंड सेलिब्रियस। ठीक है, सेलिब्रियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, स्वस्थ या फिर स्वस्थवर्धक। ठीक है, तो देख लेते हैं ए में। ए है क्या, ए है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम। बी है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर गुमनाम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लीन का मतलब होता है साफ। और अनहोलसम का मतलब होता है बेकार बोल सकते हैं, बेफायदा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अमॉन्ग 4 जो वर्ड्स दिया हुआ है उसमें जो सेलिब्रियस का जो सबसे रिलेवेंट एंटोनिम्स हो जा रहा है फ्रेंड वो हो जा रहा है अनहोलसम। यहाँ पे सेलिब्रियस का मतलब होता है स्वस्थ या स्वस्थवर्धक, और यहाँ पे अनहोलसम का होता है बेकार। ठीक है, बेफायदा। ठीक है फ्रेंड, हमारा अगला वर्ड है क्लोरिक। क्लोरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर बोल सकते हैं क्रोधी टाइप का इंसान, जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या फिर संपन्न बोल सकते हैं। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी। ठीक है, सी होता है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है मधुर या हंसमुख। और डी होता है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो यहाँ पे क्लोरिक का जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा प्लीजेंट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एस्पेस्मोडिक। एस्पेस्मोडिक का मतलब होता है अनियमित। ठीक है, अनियमित, इरेगुलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या होगा। ए है इल ह्यूमर्ड। इल ह्यूमर्ड का मतलब होता है बदतमीजी करना। ठीक है, बदतमीजी। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। और टायरलेस का मतलब होता है न थकने वाला। तो इसका जो एस्पेस्मोडिक का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा रेगुलर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है प्यूरिली। प्यूरिल। ठीक है, प्यूरिल का मतलब क्या होता है बचकाना, मतलब बच्चों ऐसी हरकत, बचकाना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इनक्विसिटिव। इनक्विसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासु। ठीक है, बी है मैच्योर्ड। मैच्योर्ड का मतलब होता है वो मैच्योर से मैच्योर्ड बना है तो होता है परिपक्व, जिससे मैच्योरिटी हो। ठीक है, सी है इम्प्योर। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब होता है ये अशुद्ध। और डी है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है असली। ठीक है, तो यहाँ पे
प्यूरिल का जो सही जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा मैच्योर्ड। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है कष्टदायक। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है कष्टदायक। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है कोमल बोल सकते हैं या फिर सुखद। एक में कष्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सुखद। ठीक है, और देख लेते हैं इससे कोई क्लोज एंटोनिम्स मिल जाए। नॉइजी का मतलब होता है शोर। उसके बाद होता है सी में है सोफिस्टिकेटिंग। सोफिस्टिकेटिंग का मतलब होता है जटिल। और डी है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो यहाँ तो सबसे रिलेवेंट जो आ रहा है इस क्रूसिएटिंग का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो फ्रेंड हो जाएगा माइल्ड। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना या फिर रोकना। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है पदाधान, या फिर वो उसको बोल सकते हैं जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं तो जिसे पैर रख के चढ़ते हैं उसी को बोला जाता है स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद है राउज। राउज का मतलब होता है फ्रेंड जगाना या फिर उसको उठाना। सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। और राउज का मतलब क्या होता है? जगाना या फिर उठाना। अर्क का मतलब होता है विनती करना। और इंसीट का मतलब होता है भड़काना या फिर उस्काना। तो यहाँ पे सप्रेस का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा राउज। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी इसका मतलब होता है विशेष तरह का स्वभाव, मतलब बहुत अच्छा स्वभाव। ठीक है, खास तरह का स्वभाव। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, उसके बाद जो सैनिटी का मतलब होता है मानसिक स्वस्थ। एक होता है मानसिक रूप से स्वस्थ है सैनिटी का मतलब, और इनसैनिटी का मतलब मानसिक रूप से मतलब क्या बीमार है या फिर पागल है। ठीक है, उसके बाद है जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब होता है व्यापकता या फिर स्कोप बोल सकते हैं, स्कोप व्यापकता। उसके बाद है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है विलक्षणता। एक में क्या है जो इडियोसिनक्रेसी है इसका मतलब होता है अच्छा लक्षण, मतलब विशेष तरह का स्वभाव। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है? विलक्षणता। तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोवेरिटी। सोवेरिटी का मतलब होता है नशे में होना, जो हमेशा नशे में है, नशे में रहता है। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए है मॉडर्न। ठीक है, मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है संतुलन, मॉडरेट से मॉडरेशन बना, संतुलन। उसके बाद है डार्कनेस, ड्रंकनेस। ठीक है, ड्रंकनेस। ड्रंकनेस का मतलब होता है मादकता, जो हमेशा मतलब नशे में रहता है। और सोवेरिटी का मतलब होता है नशे में न होना। ठीक है, सी है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। और डी है स्टुपिडिटी, इसका मतलब होता है मूर्खता। तो यहाँ पे सोवेरिटी का जो रिलेवेंट जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ड्रंकनेस। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, मानना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है विरोध करना या फिर आपत्ति। ठीक है, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कॉन्फर्म, कन्फर्म नहीं है, कॉन्फर्म। कॉन्फर्म का मतलब भी होता है स्वीकार करना या फिर मानना। और एक है कंप्लीट, कम्पीट। कम्पीट मतलब क्या होता है? एक तरह से आप किससे ये करते हैं, तुलना कर रहे हैं, या फिर अब वो होता है ना कम्पीट, एक बाजी लगाना बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लाई है, कॉम्प्लाई का जो सही जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा चैलेंज। ठीक है,
ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमएनएसटी। एमएनएसटी का मतलब होता है क्षमा या फिर अपराध को क्षमा करना, ठीक है, क्षमा या फिर अपराध को क्षमा करना। तो ये क्या है, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। पनिशमेंट का क्या मतलब होता है, सजा देना, दंड देना। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, ठीक है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और ड्रेथ का मतलब होता है अकाल या फिर कमी। तो यहाँ पे एमनेस्टी का जो सही जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पनिशमेंट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना या फिर कम होना, कम होना या फिर पीछे हटना। तो ऑप्शन है हिवेन। हिवेन का मतलब होता है स्वर्ग। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या फिर शरण। एडवांस का मतलब होता है क्या, उन्नत, अग्रिम, मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। और रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। और एक है एग्रेस। एग्रेस का मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहाँ पे फ्रेंड जो रिट्रीट का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा एडवांस। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, अशिक्षित। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब होता है शिक्षित या फिर बोल सकते हैं सुसंस्कृत या फिर सभ्य। फिर है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब होता है अनैतिक। सोबर का मतलब होता है गंभीर या फिर शांत। और एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या होता है, शिक्षित, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेलिस्टाइन का जो सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एजुकेट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, लैक्रिएशन। लैक्रिएशन का मतलब होता है फ्रेंड लंगड़ा लूढ़ा करना, जो होता है ना, लंगड़ा लूला कर देते हैं या फिर घाव बोल सकते हो उसका। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या देख लेते हैं, जो एंटोनिम्स क्या हो सकता है। कॉन्वैलेसेंस। कॉन्वैलेसेंस का मतलब होता है पुनः स्वस्थ करना या फिर स्वास्थ्य लाभ बोल सकते हैं। उसके बाद है रिक्यूपरेशन। रिक्यूपरेशन का मतलब होता है स्वस्थ होना, ठीक है। हीलिंग का मतलब होता है चिकित्सा या फिर इलाज, ठीक है। और पैल्पिटेशन का मतलब होता है घबराहट। तो यहाँ पे एक है स्वस्थ होना। कॉन्वैलेसेंस का मतलब होता है स्वस्थ होना या फिर लाभ। फिर रिक्यूपरेशन का मतलब होता है स्वस्थ होना, इसका मतलब यही होता है। हीलिंग का मतलब चिकित्सा या फिर इलाज करना। तो एक होता है कि घाव है, एक लंगड़ा लूढ़ा हो गया, उसका इलाज कर रहा है, तो क्या अपोजिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो सबसे रिलेवेंट अपोजिट जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हीलिंग। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड वो है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, किसी को बदनाम करना, ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है अपमान करना। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है भरोसा। डाउट का मतलब होता है संदेह। और प्रीज का मतलब होता है प्रशंसा करना। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना और प्रीज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो डेनिग्रेट का एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड प्रेज। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, सब्सट्रिएंट। सब्सट्रिएंट। सब्सट्रिएंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, चापलूसी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कोई छोटा व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है। तो या फिर कोई एक नीचे पद पे है, ठीक है, नीचे स्तर पे है, ठीक है, तो वो हो सकता है सब्सट्रिएंट का मतलब। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। ऑप्शन बी है इन्फेरियर। इन्फेरियर का मतलब तुच्छ या फिर नीचा, हीन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है उच्च या फिर बेहतर, ठीक है। और डी है पावरफुल। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। तो यहाँ तो सब्सट्रिएंट का मतलब जो चापलूसी है या फिर छोटा व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सुपीरियर, मतलब ऊंचा, बेहतर, उच्च। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है रिडक्टेंट। रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अनावश्यक, जो ज़रूरत नहीं है, उसका आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब होता है पछतावा। ठीक है। सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर अतिरिक्त। सी सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक। तो यहाँ पे रिडंडेंट का मतलब है अनावश्यक और रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक, तो रिक्वायर्ड इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट वर्ड है, ये है बॉस्टरस। बॉस्टरस का मतलब होता है फ्रेंड उपद्रवी या फिर जो तेज। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है स्थिरता। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है? शांत। काम का मतलब शांत है। सी है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, और करेजियस का मतलब होता है साहसी। तो बॉस्ट्रस का जिसका मतलब उपद्रवी होता है, तेज होता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या हो जाएगा? जो बहुत हल्ला करता है, उपद्रवी है, उसके लिए शांत। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शांत, एंटोनिम्स। ओके फ्रेंड, आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है संतोषजनक। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं पर्याप्त, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, बहुत अधिक, धनी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए क्या है? फिल्मसी। फिल्मसी का मतलब क्या होता है? कम या फिर कमजोर, तुच्छ। हैफ्टी का मतलब क्या होता है? पुष्ट। पुष्ट या फिर बोल सकते हैं मोटी भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल का मतलब तो वास्तविक, और एक्सेस का मतलब होता है अधिक। तो याद देखिए, हेफ्टी का मतलब पुष्ट, मतलब अधिक, पुष्ट बता रहा है मतलब मोटी। ठीक है, एक्चुअल का मतलब वास्तविक, एक्सेस का मतलब अधिक। लेकिन यहाँ पे जो फिल्मसी है, इसी का मतलब हो रहा है कम, कमजोर, तुच्छ। तो सब्सटेंशियल का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा फिल्मसी। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 20 आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, उसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और मेरे चैनल बी ग्लोरीज को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, और जो एंटोनिम्स का पार्ट 1 है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।